9th class exercise 6.1 question number 1. In figure 6.13 line AB and CD intersect at point O. ये डायग्राम गिवन है, हमें डायग्राम बना लेते हैं पहले. तो ये डायग्राम बच्चों हमें गिवन है. अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबरिंग भी दे लेते हैं एंगल्स को. दैट इज एंगल 1, दैट इज एंगल 2, 3, 4. नंबरिंग जरूरी नहीं मेरी तरह देनी, नंबरिंग कुछ भी दे सकते हो, पर इतना ध्यान रखना जो नंबरिंग तुम लोग दोगे उसी अकॉर्डिंग, जो नंबरिंग तुम लोग दोगे उसी अकॉर्डिंग इस आंसर में जो यहाँ पे आंसर लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चेंज कर लेना अगर तुम इसकी नंबरिंग चेंज करो. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी लाइन एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट ओ. अब ये स्ट्रेट लाइंस है ए बी एंड सी डी, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइंस है. ए बी एंड सी डी दोनों स्ट्रेट लाइंस है. अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस है, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे. क्यों, हम पहले करके हटे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये एंगल कौन सा, सी ओ ए. सी ओ ए एंगल 3 है. बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी 4 है. ध्यान रखना 4 एंगल, एंगल 1 बीच में नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है. 3 एंगल और 4 एंगल आपस में ऑल्टरनेट है, 1 बीच में नहीं आएगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट वाले होते हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं. गिवन क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. और क्या गिवन है, एंगल एओसी, एओसी एंगल 3. वहां पे इंग्लिश में गिवन है, मैं न्यूमेरिक्स में लिख रहा हूं एंगल एओसी प्लस बीओई, बीओई एंगल 1. एंगल 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री. मुझे गिवन है 70 डिग्री. एंड एंगल बीओडी 40 डिग्री, बीओडी एंगल 4. एंगल 4 हमें गिवन है 40 डिग्री. ठीक है, टू फाइंड, मैंने याद है बताया था जहां पे एंगल फाइंड आउट करना है वहां टू फाइंड लिखना है, टू प्रूव नहीं. टू फाइंड क्या करना है, एंगल बीओई, बीओई. एक तो एंगल 1 फाइंड आउट करना है बीओई, सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई एंगल 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा. और जहां पे एंगल फाइंड आउट करना हो वहां प्रूफ नहीं, वहां पे सोल्यूशन लिखते हैं. जहां कुछ टू प्रूव करना हो वहां पे प्रूफ आता है, जहां पे कुछ फाइंड करना हो वहां पे सोल्यूशन आता है. तो इन चीजों का ध्यान रखना. ठीक है, यह गया गिवन टू फाइंड सोल्यूशन. ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा. सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे, पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर straight lines, therefore angle 3 equals to angle 4. दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल 3 और 4 आपस में बराबर होंगे. 4 एंगल हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री. 4 एंगल कितना गिवन है हमें, 40 डिग्री. ये 40 डिग्री गिवन है हमें. अगर ये 40 डिग्री एंगल गिवन है तो ये भी 40 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 40 डिग्री. रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर, ये 30, ये कितना आ गया
40 डिग्री। ये भी हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखो सेकंड चीज हमें क्या गिवन थी, एंगल 3 + 1 = 70। सेकंड चीज क्या गिवन थी, जब भी कोई नई चीज शुरू करनी है आगे नाव लगा दो, नाव लगाना है। तो हमें और क्या गिवन है, एंगल 3 + एंगल 1 = 70 डिग्री। ये भी गिवन है हमें। तो एंगल 3 कितना है अभी हम फाइंड आउट करके हटे हैं 40 डिग्री, प्लस एंगल 1 = 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 - 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। एंगल 1 आ गया, एंगल 1 कितना आ गया 30 डिग्री। अब सेकंड एंगल हमने कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। तो उसके लिए सबसे पहले एंगल 2 निकालेंगे ना, एंगल 2। अब एंगल 2 कैसे निकलेगा, AOB, अगर मैं AOB एक स्ट्रेट लाइन ले लूं, AOB एक स्ट्रेट लाइन ले लूं, तो इसके ऊपर OC और OE दो लाइंस हैं, OC और OE। ये एंगल 3, ये एंगल 2, ये एंगल 1। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 3 + 2 + 1 180 होगा। अब 3 और 1 का सम हमें पता है, गिवन है 3 और 1 का सम कितना है 70। ध्यान से देखो, सोचो थोड़ा सा कि 3 और 1 का एंगल हमें पता है कितना है 70 है, सम करके टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से 70 एंगल माइनस किया तो ये कितना रह गया 110। तो यही अब हमने लिखना है, क्या लिखेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 3 + एंगल 2 + एंगल 1 = 180। रीजन क्या आ जाएगा, दो एंगल नहीं है, दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा हो तो क्या रीजन लिखते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो एंगल 3 + 1, एंगल 3 + 1 कितना है हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 = 180। एंगल 2 = 180 - 70। तो एंगल 2 कितना आ गया 110 डिग्री। अब देखो हमने एंगल 2 नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 याद है मैंने थ्योरी में समझाया था बेसिक टर्म्स में कि रिफ्लेक्स क्या होता है, उसी एंगल को, रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, अगर उसी एंगल को 360 में से माइनस कर दो। तो हम कैसे निकालेंगे अब रिफ्लेक्स ऑफ, तो हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करना होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 कैसे निकलेगा, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो। तो 360, तो हमने अभी एंगल 2 निकाला है कितना है 110, उसे इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया 250 डिग्री। डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 इज 250 डिग्री। तो हमने एक तो एंगल 1 निकालना था, ये आ गया हमारा एंगल 1, डार्क कर दो थोड़ा सा ताकि पता लग जाए। दूसरा निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, यहां पे लिख दो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 कितना है, क्लियर। सर 2 मिनट वेट करना, मैं आया।